प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता। धन्यवाद प्रभु। ओ प्रभु का नाम धन्य हो। पिता हम तुझे स्तुति देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु का नाम धन्य हो। क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? अपने संपूर्ण हृदय से, आपके संपूर्ण प्राण से, और जो भी कुछ आपके अंदर है उसके साथ, फिर आप राज्य से दूर नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। प्रभु का नाम धन्य हो। वचन पढ़ने के लिए अपने बाइबल को खोलेंगे। कुछ कमेंट्स है आपको लेकर जाना चाहता हूँ इस रास्ते पर। प्रभु आपको आशीष दे, इस बुरे वातावरण में आए। और पवित्र आत्मा चाहता था कि आज सभा हो, और बहुत से जो छोटे शहर में है वो घर पे ही है, और आपको पता है कि वो बर्फीली जगह हो गई है पूरी, और वहाँ पर थोड़ा खतरा है, लेकिन सूरज यहाँ पर चमक रहा है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। योशुआ 13 अध्याय। कुछ कमेंट्स हैं और कुछ बचे हुए विचार है इस सुबह, और कुछ बहुत सारी बातें हो रही थी यहाँ पर। अगर आप जानते थे, वो आत्मा जो यहाँ पर था, और जो लोग हैं वो अलग अजब बातों को लेके आए यहाँ पर। तो वो बात मुझे मुख्य मेरे विचार से लेकर गई। अब योशु बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गया है जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं, अर्थात फलिस्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी, मी के आगे शियोर से लेकर उत्तर की और एक्रोन के सिवाने तक को कनानियों का भाग गिना जाता है, और फलिस्तियों के पांचों सरदार अर्थात अज्जा, अश्दोद, अश्कलोन, गद और एक्रोन और लोग के लोग और दक्षिणी और अवी भी, हमें सारे लोगों पर अधिकार है, और हर एक लोग। न्याय पहला अध्याय और पहला अध्याय 19वां वचन। और यहोवा यहूदा के साथ था रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें न निकाल सका। 21वां वचन। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने न निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। और 27वां वचन। और मनुष्य ने अपने अपने गांव समेत बेत शान, तानाक, दोर, इब्लाम और मगिदो के निवासियों को न निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे रहे। और 29वां वचन। और अप्रेम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को न निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। 30वां वचन। जबूलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों को न निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए। और 31वां वचन। आशेर ने अक्को, सीदोन, अहलाब, अकजीब, एहलवा, अपिक और रहोब के निवासियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको न निकाला था। और 33वां वचन। नप्ताली ने बेतशेमेश और बेतनात के निवासियों को न निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, तो भी बेतशेमेश और बेतनात के लोग उनके वश में हो गए। तो हमने देखा कि उन्होंने उनको बाहर नहीं निकाला, और ये अभी भी ऐसे ही है। और इसका मतलब क्या है? आज्ञा मानना, आज्ञाकारी होना।
न्यायों 2:20। इसलिए यहोवा का कोप इसराइल पर भड़क उठा और उसने कहा कि इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से अब किसी को उनके सामने से न निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इस्राएलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक न निकाला वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी उनको न सौंपा था। परमेश्वर वचन पढ़े जाने पर आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। तो प्रभु की स्तुति हो। और कुछ यहाँ पर कमेंट्स है और थोड़ा सा विचार है टेप के लिए। परीक्षा का स्थान। अब हमारे पास 2 जगह है परीक्षा के स्थान के लिए। हम संदेश में है, हम लेपालकपन के समय में है, और जिनके जो जायदाद आने वाले हैं, जो गति की है, और वहां पर कुछ लोग होंगे जो फिलिस्तियों को नहीं निकालेंगे, लेकिन वहां पर और लोग होंगे जो उनको जरूर निकालेंगे, कुछ कालेब। तो आप देख लेना आप कौन से झुंड में है। तो मैं इसे परीक्षा का स्थान कहता हूँ, क्योंकि कालेब को दानव के द्वारा परीक्षा होगी और कलीसिया की भी परीक्षा भी होगी, लेकिन एक उसे करके दिखाएंगे, एक नहीं करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ बातों को कहूंगा। ये दूसरा झुंड जो फिलिस्ती को बाहर नहीं निकालता है और जो कलीसिया को क्रम में लाने की कोशिश करते हैं, वो महासंकट काल में चले जाएंगे। लेकिन वहां पर एक दुल्हन है। वहां पर कुछ कालेब है जिनके पास छोटा संदेश है जो सारे राष्ट्र को हिला देगा। ये संदेश क्या है? आप बैठ सकते हैं। ये संदेश क्या है? ये असल में ये 20वीं सदी में है। वहां पर कुछ लोग जो परमेश्वर ने पहले से ठहराए हैं, तो या तो वहां पर आत्मिक लेपालकपन होगा या तो नहीं होगा। अब मैं शारीरिक लेपालकपन के बारे में नहीं कह रहा हूं। वहां पर पुनरुत्थान होगा और बहुत सारे पास्टर्स और बहुत सारे लोग आत्मिक लेपालकपन को नहीं जानते हैं, वो संदेश को नहीं जानते हैं, और वो रोमियो 8 में है। और मैं इफिसियों 1:5 के बारे में कह रहा हूँ। मैं प्रेरित और ये सारे 5 प्रकार के सेवक के बारे में कह रहा हूँ। मैं विश्वास के एकता के बारे में कह रहा हूँ। मैं एक परमेश्वर, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैंने ऐसे सोचा, मेरी ये आशा है मैं पुनरुत्थान में हो सके तो जाऊंगा। सुनिए, मेरे पास अब ज्यादा विश्वास है। आप इस वाक्य को सुनना, मेरे पास और विश्वास है। और लेपालकपन में जाओ, जैसे लेपालकपन होकर पुनरुत्थान में जाओ, जैसे नबी गया। या तो फिर मैं ऐसे ही रह के पुनरुत्थान में जाओ, क्योंकि ये मेरा ऋतु है। क्योंकि जिस तरह से लूथर का धर्मीकरण हुआ, वेस्ली का पवित्रकरण हुआ और पेंटिकॉस्टल ने पवित्र आत्मा को पाया, आपका लेपालकपन हो जाएगा। पुनरुत्थान में नहीं, लेकिन पुनरुत्थान के पहले। मैं इसे फिर से कहूंगा, पुनरुत्थान से पहले, पुनरुत्थान के पहले। आमीन। परमेश्वर ने हमें बाहर इसलिए नहीं निकाला 20 सालों तक कि हम महासंकट काल में जाए। इसने हमें बाहर निकाला क्योंकि आप पहले से ठहराए थे वो महिमित अवस्था स्थान को लेने के लिए, और इस धरती पर पुनरुत्थान के पहले। क्या आपके पास विश्वास है? हाँ, मेरे पास वो विश्वास है। 7 गर्जन मुझे वो विश्वास देते हैं। अब कोई अविश्वास का शैतान मुझे ये नहीं कहेगा, कुछ और नहीं कहेगा, क्योंकि मलाकी 4 ने ऐसे कहा है। क्या आपने पहचाना कि परमेश्वर ने मलाकी 4 को उठाया कि वो पहला पुत्र ठहरे?
एक लेपालकपन पुत्र, और उसके बाद और भी होंगे। वो पहले वो गेहूं का दाना है जो सिद्धता में आएगा, लेकिन वहां पर और भी होंगे। और इसीलिए आप यहाँ पर हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको बाहर बुलाया है। परमेश्वर वो शैतान को साबित करेगा, और उसके पास और कुछ आदम रहेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आप बैठ सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। ये हमारा संदेश है। और सारे अविश्वासी संदेश में जो लेपालकपन का विश्वास नहीं करते, इस पे विश्वास नहीं करते, उस पे विश्वास नहीं करते, वो क्या विश्वास करते हैं? ये मेरे हृदय में है। जैसे मनुष्य अपने हृदय में सोचता है, वैसा ही वो है। तो यदि आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो आप नहीं कर पाओगे। यदि जब तक आप एलोहिम में नहीं थे, आप कहां पर थे? जब परमेश्वर के पुत्र चिल्ला रहे थे और सुबह के तारे एक साथ गा रहे थे, और आप वहां पर चिल्ला रहे थे, स्तुति कर रहे थे लेपालकपन के लिए। हालेलुया, महिमा हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। मैं पिता के कारोबार को करने आया हूँ। मैं इन रहस्य को प्रमाणित कर रहा हूँ। आप बैठ सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। और बीज भूसी के साथ वारिस नहीं होगा। और लोग केवल संदेश को जानते हैं। यदि आपको संदेश नहीं मालूम है तो चुप बैठिए। और पन्ना 28, और बीज भूसी के साथ वारिस नहीं होगा। और 145 परिच्छेद। और इसके बाद और कोई संदेश नहीं होगा। वो वचन जब 12 साल में, वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हैं कि वहां पर मैं पिता के कारोबार करने को आया? तो वचन ने वहां पर सुधारने को आया। और 1965 में आप वहीं पर भूसी में थे। आप समझे जो मैं कहना चाहता हूँ? आप क्या बात को देख रहे हैं? और वो कहना कि उन्होंने कहा कि 7 गर्जन के मीटिंग्स को यहाँ पर मत लाओ, लेकिन वो वचन कलीसिया को सुधारता है। आमीन। क्या आप नहीं जानते हैं कि मुझे पिता के कारोबार को करना है? वो अलौकिक कलीसिया, परिच्छेद 150। वो आत्मा दुल्हन पर आता है उसी बात को करने के लिए जो उसने किए। या तो नबी ने झूठ बोला। चलो अब उसने कहा एक आत्मा, ये आत्मा आपके ऊपर आया 1965 पर उसी काम को करने के लिए जो नबी ने और यीशु ने किया। संत यूहन्ना 14:12, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे। मैं तुमसे कहता हूँ, ये बुद्धिमान दानव वो यहाँ पर है, वो आने वाले वो यहाँ पर है, और मैं उनको उड़ाऊंगा। मैं उनके साथ लड़ूंगा। एक आत्मा वो दुल्हन पे आया उन्हीं बातों को करने के लिए जो उसने किए। देखो वो यहाँ पर है। ये वापस उत्पन्न कर रहा है उस गेहूं के दाने को। उस गेहूं के दाने को फिर से उत्पन्न करना है। वो भाई ब्रैनम नहीं थे, ये मसीह का वापस उत्पन्न होना था। वो भाई ब्रैनम नहीं थे, लेकिन वो मसीह था। ये आप नहीं रहोगे, ये मसीह रहेगा। आपको इसके साथ लेना देना नहीं है। और आपका मन और कल्पना ये सारे चले गए हैं। अब भवन है, अब घर है। ये दैविकता के लिए वो अंदर आ रहा है। एक आत्मा आपके पर आ रहा है। अब उसके बीच में अपना मन मत लाओ। यही वो संदेश है। अब मैं इसको अफ्रीका में ऐसे नहीं प्रचार करता क्योंकि वो उसे स्वीकार नहीं करते और किसी जगह पर, लेकिन मैं यहाँ पर प्रचार करता हूँ न्यूयॉर्क सिटी में।
मेरे पास यहाँ पर अधिकार है। आमीन। आप बैठ सकते हैं। मेरे पास न्यूयॉर्क में अधिकार है। ये मेरी जायदाद है। आमीन। आप बैठ सकते हैं। मेरे पास पेन हैरिस में अथॉरिटी है, अधिकार है, और इसलिए मैं वो ठट्टा करने वाले शैतान को हटा देता हूँ, और मैं किसी और को चोट नहीं पहुंचाता हूँ। लेकिन पेन हैरिस, आप मेरे पैर पे कदम रख रहे हैं। मैं हर एक कोने में देख रहा हूँ, हर एक होल में देख रहा हूँ, हर एक छेद में देख रहा हूँ। आप बैठ सकते हैं। वो वचन उसने अपने लिए कहा, और परमेश्वर आपके पास्टर से नहीं सुनना चाहता, वो आपसे सुनना चाहता है। रिबेका, परमेश्वर एलीजर ने कहा कि रिबेका को कहा, लेबैन से नहीं कहा, आपके भाई से नहीं कहा। भाई इब्राहिम कहते हैं 159 में लेबैन उसका पास्टर था और उसकी माँ कलीसिया थी, लेकिन एलिएजर ने कलीसिया से या पास्टर से नहीं पूछा। उसने कहा, क्या तुम जाओगे? हाँ, मैं जाऊंगी। अब पास्टर की बात मत कहिए, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या आप 7 गर्जन पे विश्वास करते हैं? ओ मेरे पास्टर ऐसे कहते हैं। नहीं, मैं आपके पास्टर के बारे में परवाह नहीं करता हूँ। क्या तुम 7 गर्जन पे विश्वास करते हो? अब पास्टर शायद हो सकता है वो शैतान है। यदि वो यही वचन को प्रचार करता है तो वो मेरा भाई है। आप बैठ सकते हैं। वो वचन उसने अपने लिए कहा। भाई जोय बलोमो और जोनाथन, और वो अपने लिए कह सकते हैं। भाई ब्रायन, क्या आप वचन पे विश्वास करते हैं? वहां पर वो है, और उनको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के अंदर कुछ डाला है। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे पिता के कारोबार को संभालना है? यही वो गुप्त बात है। देखिए, अब इस संदेश का गुप्त बात अब 1965 में, उस संदेश का गुप्त बात अब है, और ये पिता के कारोबार को संभालना है। और संदेश के गुप्त बात 1965 में, उसके पहले नहीं। और संदेश का गुप्त बात ये था कि पिता के कारोबार को संभालना है। अब सुनिए, ये कलीसिया से सुनना नहीं, या रब्बी से सुनना नहीं है। अब पिता का कारोबार क्या है? और पिता का कारोबार उसके लिए क्या था? जो वो उसके लिए कहा गया था उसे पूरा करना। एक कुंवारी गर्भवती होगी। देखो, ये पिता का कारोबार था उस वचन को पूरा करना। और वो वहां पर आता है स्वाभाविक स्त्री के द्वारा, हजीरा और इनके द्वारा, और फिर मरियम के पास आए। और इन टंटल के बारे में क्या, जो कलीसिया, लूथर, वेस्ली और पेंटिकॉस्टल। आमीन। और इसका मतलब स्त्री है, और स्त्री ये कलीसिया है। तो अभी हमें पिता के कारोबार को संभालना है। वो गेहूं भूसी नहीं, वो गेहूं का दाना, उसे क्या करना है? उसको मलाकी 4 को प्रमाणित करना है। संत लूका 17:30, इब्रानी 13:8, संत यूहन्ना 14:12, इसको सार को प्रमाणित करना है। हमें, इसका मतलब हमें, हाँ, आपको नबी को प्रमाणित करना है। और इसलिए उसने नबी को लेकर गया और दुल्हन को यहीं पर रखा। आमीन। क्योंकि यशायाह ने कहा, जब दुश्मन बाढ़ के नहीं आएगा अविश्वास के साथ, और वो झूठे अभिषिक्त, मैं नबी को लेकर जाऊंगा, लेकिन वो बीच लोगों में चला जाएगा, और फिर वो अपने पिता के कारोबार को संभालेंगे। वो मलाकी 4 को प्रमाणित करेगा। यूरोप, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया में और साउथ अमेरिका में वो संदेश को प्रमाणित करेंगे। हालेलुया। एक दुल्हन, और परमेश्वर वो हमें
और वो 1965 में वो अपने कुर्सी पे बैठता है, झूलने वाली कुर्सी पर, जब वो नबी को लेकर गया, क्योंकि वो जानता था वहां पर कुछ पहले से ठहराए हुए मेरे बीच है जो कभी चुकेंगे नहीं, वो गिरेंगे नहीं, वो झेल पाएंगे। हालेलुया। इसकी परवाह नहीं कि क्या परीक्षा होगी, वो किसी भी तरह से वहां पर खड़े रहेंगे, वो अविश्वास के साथ नहीं रहेंगे। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो हर एक समय जब आप कहते हैं 7 गर्जन विश्वास को देते हैं, आप मलाकी 4 को प्रमाणित कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि मलाकी 4 आपको बोल रहा है, देखो, चलो उठो, चलो अब, चलो अब, चलो अब। प्रभु की स्तुति हो। आप बैठ सकते हैं और सारे उसके वचन को प्रमाणित करो। और प्रकाश वाक्य 10 और 7 मोहरों का खोलना, 7वें मोहर का खोलना, इस सारे बातों को प्रमाणित करना, उसे वापस कहो, ऐसे जरूर हुआ है, उसे प्रमाणित कीजिए। और इसका यही मतलब है। और मैं नहीं जानता ये कौन सा कोड था, ये पहले खिंचाव दूसरे खिंचाव में था, और कोई भाई कहते हैं ये दूसरा खिंचाव, ये परमेश्वर की आवाज नहीं थी सिद्धांत में, और वो मूर्ख है, वो नहीं जानते हैं। ये दूसरा खिंचाव, ये पहली बारिश का लौटाया जाना है। भाई ब्रैनम ने पौलुस के सिद्धांत को लौटाया दूसरे खिंचाव में। फिर परमेश्वर नीचे आया, उसने 7 मोहरों को खोला दूसरे खिंचाव को प्रमाणित करने के लिए, और सच में वो जानता था कि वो किस बारे में कह रहा है। और फिर अंतिम बारिश आए, और अंतिम बारिश और पहली बारिश एक साथ आए। वो पहली बारिश नहीं चाहते हैं कि स्त्री प्रचार करे, नहीं करे, और वो कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन मैं कहता हूँ ये गलत नहीं है। वो परमेश्वर के रहस्य और सर्प का वंश और विवाह तलाक और ये सारे रहस्य, वो सब छुपे थे, ये सारे शिक्षक लोगों से, बुद्धिमानी लोगों से छुपा हुआ था। आमीन। लेकिन अब ये घड़ी है, यही पिता का कारोबार है, और वो उसे स्वीकार करेंगे। और वो कहते हैं डिनोमिनेशन इसे नहीं बताते हैं, उसे टुकराते हैं, लेकिन बाइबल इसे करता है। परमेश्वर इसे प्रमाणित करता है कि ये सच है। इस युग में पूरा करता है कि 7 मोहरे इसे बता रहे हैं, साबित कर रहे हैं, डिनोमिनेशन नहीं करता है। अब ये पिता का कारोबार ये है कि संप्रदाय उसके नहीं है, ये मनुष्य ने बनाए हुए व्यवस्था है। लेकिन परमेश्वर उस 7 गर्जन के विश्वास को, प्रकाशन को लेना चाहता है, और वो जानता है कि ये लोग उसे नहीं लेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। और समय है कि आप आपके तलवार को निकाले, उठाए। और फरवरी 4 को वहां पर सपना आया, एक भाई, और मैं कलीसिया में खड़ा था, यहाँ पर अकेला, और वहां पर कुछ युद्ध था, और दुश्मन मेरे सामने आए, और उनको पता था कि मेरे पास वो सामर्थ है उनको नाश करने के लिए। जैसे मैंने उनके पास देखा, मैंने वहां पर बिजली देखी, और वहां पर आग का बड़ा गोला हुआ, और फिर लड़ाई होते गई। और जब वो तलवार चलाने लगा दुश्मन, तो वो लकड़ी बच गई। अब मैं उसके पास गया, अब वहां पर कहा गया कि रुके रहो जात गर्जन अपनी आवाजें देने तक। किसके लिए? भाई कोलमैन के लिए नहीं, लेकिन उस झुंड के लिए। और वो कहने लगे कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। ओ हालेलुया। मैं डर रहा था क्योंकि मेरे पास पहले तलवार नहीं थी, लेकिन वहां पर कोई तो मुझे सिखा रहा था है कैसे इस्तेमाल करना है।
मैं विश्वास करता हूँ कि मिखाइल यहाँ पर है। मैं चंबा करता हूँ कि यही होने अच्छा था, और बच्चों की शिक्षा सिखाना, उस विश्वास पे जोड़ना है, कैसे उस तलवार को कार्य में लाना है, कैसे इस्तेमाल करना है। और हर एक चाल को दिखा रहा था जो मुझे करनी है। संत यूहन्ना 5:19। मैं कुछ भी नहीं करता जब तक पिता मुझे नहीं दिखाता है। क्या इस सामंजस्य है परमेश्वर के साथ? परमेश्वर यूं कहता है, या तो चुप बैठो, बाइबल के पास वापस, वचन के पास वापस। 5 मिनट और। क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? महिमा हो। यहाँ पर आपके लिए कोट है, जैसे यीशु का लेपालकपन हुआ और मलाकी 4 का लेपालकपन हुआ, वो आपके लिए भी वैसे करेगा। अगापो प्रेम 258 परिच्छेद, वो आपके लिए भी वैसे करेगा। यदि आप खड़े रहोगे पवित्र आत्मा मिलने के बाद, आप खड़े रहना कि आपको मिलने के बाद, मुझे मिला नहीं, आपने अभी शुरुआत की है। पवित्र आत्मा आपको मिलने के बाद फिर आप लेपालकपन के लिए पहले से ठहराए गए हैं, और अपने आप को मसीह बनाओ। कैसे कैसे आप बनोगे? आपको जोड़ना है और अपने आप को क्रिश्चियन बनाना है, और क्रिश्चियन के नए व्यवहार करना है। परमेश्वर का वचन, और आपके आंख स्वर्ग के ऊपर लगी रहती है, और अपने विचार स्वर्ग के ऊपर लगाओ, और अपने पैर घुटनों पे रखो, परमेश्वर के सामने आदर के साथ आओ। वहां पर कुछ दिन होगा कि परमेश्वर आपको उस बाजू लेकर जाएगा जहां पर वो आपको सामर्थ देगा, आपको दान देगा, और पूरा दुनिया जानेगी कि ये वो है। वो दुनिया जानेगी। पुत्र को अपने स्थान में रखना। क्या आप समझ रहे हैं? पुनरुत्थान के पहले परमेश्वर वो आपको स्थान में रखेगा, और आपको इसके साथ नहीं करना है। आप इसे कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जब पवित्र आत्मा आप पे आएगा, वो आपको स्थान में रखेगा। स्थान में रखना, आप बैठ सकते हैं पुत्र का उसके स्थान में। आपको इसके बारे में कोई शब्द कहने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर अपने बच्चों को पूरे विश्वास में लाता है, 1958 में नबी जानता था वो क्या कह रहा है, और जब उसके पर परछाई करता है और वो उनके स्थान में रखता है जहां पर उन्हें होना चाहिए। अब आप कहां पर हैं? क्या आप पेंटिकॉस्ट में हैं? तो फिर वहां पर जाइए। फिर अगर आप पुनरुत्थान में जा रहे हैं तो अभी तक आपने किया नहीं है, आप कौन सी जगह पर है? लेपालकपन का समय है। आमीन। या तो आप पेंटिकॉस्ट में या तो पुनरुत्थान में हैं। और पौलुस कहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं वहां पर नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं वहां पर जाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब वो अपने बच्चों को संपूर्ण विश्वास में लाता है, ये कब हुआ? जब बोरे खोले गए, वो आपको वापस लौटाता है, उन सारी बातों के पास लौटाता है। फिर देवी प्रेम उन पूरे विश्वास पर आता है, आपको जगह में रखा जाएगा, स्थान में रखा जाएगा। क्या आखिरी में यह दिन आ चुका है? क्या मलाकी 4 ने संपूर्ण विश्वास को लौटाया है? अब 1983 में परमेश्वर तैयार है आपको देवी प्रेम से छाया में रखने के लिए। और 74 में भाईचारे का प्रेम था, और 74 से लेके वहां पर अब पवित्र चाल चलन में ही थे। लेकिन 1983 में आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर जाहिर कर रहा हूं, मैं इसे कह रहा हूं, ये लेपालकपन का समय है। ओ, मैं उससे देखता हूं दर्शन के नाई, मैं देखता हूं ये मसीह में स्थान है, और वो देवी प्रेम के लिए रुके हैं कि वो उनके पर छा जाए। वो इस रात यहाँ पर है, वो यहाँ पर है,
हम यहाँ पर हैं। महिमा हो। दैवी प्रेम यहाँ पर है। आखिरी में आपको यहाँ पर लेने के लिए पेंटिकोस्ट में क्या, लेकिन अब आपको लेपालक पद में वो स्थान में रखना चाहता है। मैं विश्वास करता हूँ वो बात यहाँ पर है, और इसलिए मुझे ये पहाड़ दे दो। प्रभु की स्तुति हो। आओ हम अपने जायदाद पर कब्जा करें। केवल जयवंत लोग इफिसियो योशुआ और इफिसियो योशुआ के नाई देश को बांटता है, और ये 5 प्रकार की सेवकाई है। और फिर जो जय पाए हुए हैं उनको स्थान में रखता है। उसके बाद फिर वो व्यक्ति को लेता है नबी से, जो यीशु है। वही संदेश है। अब आप कहते हैं आपको विश्वास मिला, लेकिन आप अभी भी माँ के गर्भ में हैं। दैवी प्रेम उस 7 गजन के बच्चे को लेता है। प्रभु की स्तुति हो। अब नंबर 3, यहोशू के पास 3 प्रकार का काम था। उनको देश पर लेकर जाना था। नंबर 2, उनको बच्चे जैसे शिक्षा देना था, और फिर जीवित लोगों को उस देश को बांटना था। आप देख सकते हैं। और बच्चे के प्रशिक्षक के नाई आप आते गए, और फिर अचानक से जमीन बांटी जाती है। अब मैं आत्मिक लेपालकपन के बारे में कह रहा हूँ, शारीरिक नहीं। शारीरिक वो रोमियो 8 में है। मैं आत्मिक लेपालकपन के बारे में कह रहा हूँ। मैं पवित्र आत्मा अंदर पर्दा किए हुए के बारे में कह रहा हूँ। ये सारे 5 चेतनाएं आपके निकल जाते हैं, कल्पना, तत्वितर्क, ये सारे, लेकिन आप केवल कुछ नहीं देखते हैं, केवल यीशु को देखते हैं। और यीशु ये परमेश्वर व्यक्ति है। और यही मैं प्रचार कर रहा हूँ। महिमा हो। आत्मिक प्रकाशन। नंबर 1, और परिपक्व पुत्र को अपने क्रम में लगाना। नंबर 2, जो अपने पिता के शब्द की आज्ञा मानी है। और तीसरा, उसके पास अधिकार होता है, चेक लिख सकता है। और सिखाने में, शिक्षा में आप बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे। आप तभी शिक्षा के समय में थे, लेकिन लेपालकपन मसीह के स्थान में आप शैतान को आज्ञा देते हैं, तू यहाँ से चले जा। तुम अभी प्रार्थना नहीं करोगे, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम उसे निकाल दोगे। आप उनके लिए प्रार्थना भी नहीं करते हैं। फिर वो कहते हैं, पौलुस को मैं जानता हूँ, यीशु को मैं जानता हूँ, मलाकी 4 को मैं जानता हूँ, और तुझे मैं जानता हूँ। ओ, मैं तुझे माइकल के साथ देखा था, तूने मुझे लात मारकर बाहर निकाला था। वो जानते आप कौन है। शैतान आप सब लोगों को जानता है। महिमा हो। लेकिन यीशु ने स्वयं यूहन्ना 17 में आपके लिए प्रार्थना की है। महिमा हो। यहाँ पर हम हैं, आप बैठ सकते हैं। तो लेपालकपन का सब है। अब शैतान को आज्ञा देते हैं हट जाने के लिए, तो इसीलिए हम यहाँ पर है। क्या आप विश्वास करते हैं? तो इसीलिए यहाँ पर और देश को कब्जा करना बाकी है। अब वहां पर परमेश्वर ने वहां पर फिलिस्तियों को आने दिया, और भाई बहन हमेशा लेपालकपन को जोड़ते हैं फिलिस्तियों के साथ लड़ने के साथ। लेपालकपन 57 पन्ना, वो इसके बारे में नहीं जानते क्या है। 205 पन्ना। अब कलीसिया को वहां पर लेपालकपन में आना है, जहाँ पर परमेश्वर मनुष्य को ले सकता है और उसे परिवार में लेपालकपन कर सकता है, और उसे पहला परीक्षा में लाकर उसे देखना है कि वो सही है कि नहीं। उस गर्जन को जांचो, देखो वो कहां से आया है। और बाइबल कहते हैं उस आत्मा को जांचो, देखो यदि कोई मनुष्य दावा करता है तो यदि वो सही है तो वो यहाँ पर कहते हैं पहले से परखो, देखो वो सही है या नहीं। यदि यह मनुष्य कुछ दावा करता है तो यदि वो सही है तो उसके साथ साथ चलो, नबी के साथ चले जाओ। पहला खिंचाओ, दूसरा खिंचाओ।
तीसरा खींचा और कितने देर तक वो नबी के साथ गए, लेकिन वहां पर मेघधनुष की मछली है। आमीन। मेघधनुष के रंग की मछली, यदि सही है तो उनके साथ साथ चलो और कहना कि प्रभु हाँ ये सही है। हाँ, और फिर आप कहोगे प्रभु और कुछ भेजो, हमारे लिए गति को भेजो, शारीरिक लेपालकपन को भेजो, कि भाईचारे का प्रेम सही है, पवित्र चाल चलन सही है, एलोहिम सही है, सामत के द्वारा छुटकारा सही है। सामत को भेज दे, आग को भेज दे। क्या गलत है? यूसुफ की सिद्धता सही थे, सादगुजर सही था, सब कुछ इस पुलपिट से सही था। तो कुछ प्रभु के लिए और भी कुछ मांगो प्रभु से। प्रभु की स्तुति हो, आप बैठ सकते हैं। आगे बढ़ते रहो, केवल आगे बढ़ते रहो और केवल एक ही जगह न रहो, आगे बढ़ते रहो। आमीन। और आगे बढ़ते रहो जब तक हर एक जन अपने स्थान को नहीं लेता हो। और फिर तब फिलिस्तीयों पीछे हटने लगेंगे। कब फिलिस्तीय पीछे हटने लगेंगे? 61, 68, 70, 71 और टेलीफोन पे अलग अलग झूठ फोन करते हैं। और कब ऐसा होगा? जब हर एक जन अपने अपने स्थान में आएगा। जब पास्टर्स, जब वो लेपालकपन, आत्मिक लेपालकपन प्रचार करने लगेंगे, शैतान वहां से नहीं जाएंगे। आप जानते हैं, क्योंकि वो जानता है कि पास्टर के पास संदेश में संदेश नहीं है। तो शैतान वो संदेश में खड़े रहता है, मैं हिलूंगा नहीं, मैं हटूंगा नहीं। क्या कल्पना कर सकते हैं कि शैतान कह रहा है कि मैं हटूंगा नहीं, लेकिन मीटिंग आती है और 7 गर्जन का बच्चा आता है और उसके खिलाफ बोलता है, देखो उसे, और उसके आंख बड़े हो जाते हैं। और वो क्या कहने वाला है, वो क्या कहने वाला है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी रहती है। वो शैतान जानते हैं, वो हिल रहे हैं, वो कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं। एक व्यक्ति वहां से स्वर्ग से खड़ा हो सकता है, उस अग्नि के खंभे के साथ चारों ओर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो शैतान जानते कि उनको जाना ही होगा, उनको जाना ही होगा। हालेलुया। फिर आप बैठ सकते हैं। जब फिलिस्तीय पीछे जाएंगे, उसके पहले नहीं, और फिर ये छोटे कपड़े चले जाएंगे और बाल बड़े हो जाएंगे और सिगरेट छूटे जाएंगे। और वहां पर फिलिस्तीयों के साथ लेपालकपन को जोड़ता है नबी। हालेलुया। और ये सही है। जब कलीसिया अपने महान सामत में आता है, जब उनके पास अनानियास और सफायरा रहते हैं, आप देखोगे वो पवित्र कलीसिया एक साथ खड़ा रहता है अपने सामत में, स्थानिक रूप से जगह पर रखा गया है। लेपालकपन हुआ है परिवार में, परमेश्वर के परिवार में। फिर आपको उसी परिवार में लेपालकपन होना है। और जैसे लेख कहता है, संत मत्ती 17:16 से, और फिर परमेश्वर आपके साथ गवाही देता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और फिर आपको प्रशिक्षा और शिक्षा में से होकर जाना है। फिर पिता कहता है मिखाइल को, और वो आपके पास दूध को भेजता है और वो कहता है इसको पहाड़ पे लेकर जाओ। संत मत्ती 17, वही पिंडू कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसमें अत्यंत प्रसन्न हूँ। लेकिन ये अब
व्यक्तिगत तौर से है। अब वो पहले पेंटिकॉस्ट कलीसिया के सामने उसे रखता है, बड़े बड़े जगह के सामने, लेकिन दूसरी बार ये वहां पर व्यक्तिगत तौर से वहां पर पहाड़ है, वहां पर कोई नहीं है, केवल विश्वास, आशा और दैवी प्रेम है, और वही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। वही पवित्र आत्मा फिर से आपको भरता है 3 शब्दों से, तुम उसकी सुनो। पुनरुत्थान से पहले यीशु का लेपालकपन हुआ, पुनरुत्थान के पहले, और वो पहला पुत्र था। तो परमेश्वर का परिवार, सामर्थ्य कलीसिया वहां पर खड़ा है महिमा में, और उसके लिए वो आ रहा है। अब बैठ सकते हैं। अब मैं आपको फिर से कहूंगा, वो किस बात के लिए आ रहा है? वो इसी बात के लिए आ रहा है, एक सामर्थी लेपालकपन में आई हुई कलीसिया, जहां पर कलीसिया से फिलिस्तीय चले गए हैं, उन्हीं के लिए वो आ रहा है। आमीन। काशन महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, बहुत ही अद्भुत, प्रभु की स्तुति हो। आप आगे बढ़ते रहिए हैं, महिमा हो। मैं बंद करने पर हूँ। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? हालेलुया, महिमा हो। परीक्षा का स्थान, ये मेरा विचार है। आमीन भाई पॉल। और अब तुम उसकी सुनो, और ये आज आपके मैं प्राण में रख दूंगा। महिमा हो। तुम उसकी सुनो 1960 में फिनिक्स एरिज़ोना में, मार्च 1960 में। कलीसिया वो आपको एक बाजू में लाएगा पहाड़ पर, यदि आप केवल यदि आप केवल उसकी आज्ञा मानोगे और वचन के साथ खड़े रहोगे और विश्वास करोगे। अब इस वचन को पकड़ना, फिर वो आपको कलीसिया में स्थान देगा मसीह के आगमन से पहले। अब प्रभु स्वयं वो नीचे उतरेगा, ललकार जो संदेश है नबी का, प्रधान का शब्द, प्रकाशित वाक्य 22:17 दुल्हन पर, और आखिरी तुरई जो परमेश्वर का तुरई जो प्रभु का आगमन है, लेकिन उसके पहले ललकार और प्रधान का शब्द है। जिब्राइल तुरई फूकने से पहले मिखाइल नीचे उतर कर आएगा, आप हर एक जन को छुड़ाने के लिए, उस नामों को जो किताब में है छुड़ाने के लिए आएगा। दानियल 11 हर एक नाम जो मेमने की किताब में लिखे हुए हैं, वो मिखाइल उसे छुड़ा लेगा। और मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है, मैं क्या करूं, लेकिन आप छुड़ाए जाओगे। मेरे पास कुछ विचार है, आप छुड़ाए जाओगे। क्या आप लेपालकपन पे विश्वास करते हैं? आपका छुड़ाना हो जाएगा। अब हमने पकड़ा है, वो अब स्थान में रखेगा कलीसिया में। यीशु मसीह के आने से पहले वो सारी सामर्थ को कलीसिया में रखेगा। वो मसीह उस कलीसिया में रहेगा। वो इसमें विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर और वो चाहता है कि वो अपना काम को पूरा करे, फिर वो यीशु को भेजता है, फिर बाद में अपने पुत्र को कलीसिया में भेजता है। उसने कहा, मैं पिता में, पिता मुझ में, और तुम मुझ में, मैं तुम में। उसने कहा कि यहोवा ने पुत्र यीशु के अंदर वास किया, विश्राम किया। अब सुनिए, जो सामर्थ पुत्र में था वही स्थान में रखे हुए पुत्र में आ जाती है। तो अगर आप विश्वास नहीं करते, आप कैसे उसे पाओगे? ये केवल विश्राम करता है तब नहीं, जब आप जोड़ते हैं,
लेकिन जब आपका लेपालकपन होता है तब वही सामर्थ जो मलाकी 4 और यीशु में थी वो आपके अंदर विश्राम करती है। वही सामर्थ और स्थान में रखे हुए पुत्र यीशु के शरीर में उसे किसी बाजू में लेकर आओगे और उसको समारोह करोगे और उसे यीशु मसीह के शरीर में रखोगे और फिर उसके पास अधिकार होगा। और मुझे नबी के पीछे ये कहने दो, मुझे ये कहने दो, यदि आप मुझे कट्टर धर्मी समझते हैं और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा हो जाएगा, क्या नबी ने झूठा बोला? लेकिन नबी ने मुझे ये कहने के लिए बोला है अब ये ऐसे ही हो जाएगा। अब परमेश्वर को किसी नामधारी या अविश्वासी की जरूरत नहीं है, उसके पास पहले से ठहरा हुए विश्वासी है जो उसे पूरा करेंगे। और वही बात जो बोल रहा हूँ वो हो जाएगी। वहां पर सामत होगी कलीसिया में और अब अंदर आ रही है कि वो पवित्र आत्मा वो लोगों को इतना अभिषेक करेगी कि वो वचन को बोलेंगे और वो अपने आप को वही पर सृष्टि करेंगे। आपका मतलब हम वचन को बोलेंगे, हम सृष्टि करेंगे। महिमा हो। हमने सामत को अभी तक देखा नहीं है जो कलीसिया में आ रहे हैं। मैं इस पाठ से कहता हूँ कि ये पाठ तो हट जाओ और विश्वास करते कि ऐसा हो जाएगा तो वो हो जाएगा। और कलीसिया को वो अपने स्थान में रख रहा है जहाँ पर पवित्र आत्मा के सामर्थ की परिपूर्णता रहेगी जो कलीसिया में आगी पुनरुत्थान के पहले। ये मैं आपके प्राण में डालना चाहता हूँ। वहां पर एक सामर्थ होगी, यहाँ पर कलीसिया में एक स्थान होगा। ये इस कलीसिया में उस सामर्थ को रखा जाएगा। जब वो समय आएगा तो फिलिस्ती पीछे हटने लगेंगे, निंदा करने वालों के मुंह बंद हो जाएंगे। ये छोटा समय होगा और वो पहाड़ से सीधा कलवरी पर आए। ये ज्यादा देर नहीं होगा लेकिन ये यहाँ पर जरूर होगा। हो सकता है 1 महीने के लिए, 2, 3, 4 या 5, 6 महीने हो सकता है या 1 साल के लिए हो सकता है, लेकिन प्रभु की स्तुति हो वो यहाँ पर होगा। उसने ऐसा कहा है और इसी तरह से आज मैं महसूस करता हूँ हमारा परमेश्वर योग्य है हमें इस बातों से छुड़ाने के लिए। और मैं सुसमाचार पे कोई आँच नहीं आने दूंगा। और वो शैतान जो है आप हर एक इंच जो भूमि पर खड़े हैं उसको साबित करने को बताएगा। और जो आपकी खुद की सोच है वो मसीह के शरीर से खतना की जाएंगे और आपकी शरीर पवित्र और उसके आत्मा में चलेगी और उसके आत्मा में जिएंगे और आप पवित्र आत्मा से भर के रहेंगे और आप सच्ची बात के लिए भूखे और प्यासे होंगे और वैसे ही हो जाएगा। जिस बात के लिए आप देख रहे हैं उसे कहा गया है और वैसे ही हो जाएगा। परमेश्वर का कहा हुआ वचन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद यीशु। ओ मां, और वो होगा, वो यहाँ पर है। क्या आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हम यहाँ पर है कलीसिया। हाँ श्रीमान, वो भाई ब्रैम ने यहाँ पर कहा 115 पन्ना 80 परिच्छेद लेपालकपन में। अब ये संसार और प्रकृति कह रही है परमेश्वर के पुत्र और कन्या का प्रकटीकरण के लिए। जब भर दिए हुए पुत्र और जन्म लिए पुत्र यहाँ पर होंगे और जब आप कहते हो कि ये पहाड़ हट जाएंगे और जब आप कुछ कहते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ये प्रकटीकरण है।
देखो अंतिम दिनों में आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे होंगे, अब कुछ भी नहीं हो रहा है, अब शैतान भी उसके नाम से प्रार्थना करते हैं। 7,000 नाम है बेबीलोन में, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसने कुछ विश्वासियों को लिया, उसको मोहर लगाया नए नाम के साथ। आमीन। और ये विश्वासी जब समय आता है, उनको कहने की जरूरत नहीं कि यीशु मसीह के नाम से महिमा हो। क्यों? क्योंकि प्रभु उसने जय पाई है और वो ऊपर चला गया, उसने नए नाम को पाया और नए नाम के साथ वो सामर्थ के साथ लौटा, वो नीचे उतरा और नबी के पास आया, उसे कहने के लिए गिलोरियों को। जब मसीह नीचे उतरा, वो नए नाम के साथ उतरा, उसके अंदर वो नए नाम के साथ उतरा। यदि वो आपके अंदर है तो नया नाम आपके अंदर है, वो गर्जनाओं में प्रकट होगा। जब 7 गर्जन बेदारी शुरू रहेगी, ये केवल प्रकाशन का भाग है, लेकिन जब प्रकटीकरण होगा तो क्या होगा? क्या ये अभिषेक है जो अब यहाँ पर है? लेकिन प्रकटीकरण के बारे में क्या है? ओ सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। महिमा हो। पहाड़ से बोलो, मुझे कुछ बारिश की जरूरत है, मैं तुम्हें बारिश देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ओ हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ओ परमेश्वर के पुत्र कन्या का प्रकटीकरण, ओ हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं। हालेलुया, पकड़े रहो, आप चुकना नहीं। वो इस रात यहाँ पर है, हम परीक्षा के स्थान में आए हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। महिमा महिमा महिमा, प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो। धन्यवाद यीशु। महिमा महिमा महिमा, परमेश्वर को महिमा हो। धन्यवाद यीशु। उसकी स्तुति करो, उससे धन्यवाद दो। हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर आप पहुंचे हैं। महिमा हो, महिमा हो। ओ प्रभु उन्हें भर दे, उन्हें मोहर लगा दे, उन्हें छुड़ा ले। अब पिता अपने पवित्र आत्मा को भर दे और प्रभु से साबित कर जो मैं कह रहा हूँ कि वो सत्य है। ओ प्रभु तेरे आग को भेज दे। हालेलुया, महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। महिमा महिमा महिमा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, महिमा हो। धन्यवाद यीशु, महिमा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। क्या ही अद्भुत यीशु है। ओ परीक्षा का स्थान, हम यहाँ पर हैं। इसे कहा गया था, अब हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं। और हम जब आएंगे तो वेस्ली यहाँ पर आएगा। प्रभु की स्तुति हो। अब मैं बंद करने पर हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्या आप उससे प्रेम करते हैं? पन्ना 75। बहुत से बुलाए गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को चुना है। हाँ, बहुत सौ को बुलाया है और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मुझसे प्रेम करता है। भाई, ओ भाई,
और आप उसी तरह से खो जाओगे। उस दिन वो आपके पास आएगा और आप खोगे। और परमेश्वर अंत समय में लेपालपन कर रहा है मसीह के शरीर पे। अब वहां पर बहुत सारे नहीं रहेंगे। और ये शुरू करने पर मैं कह रहा हूँ, ओ यहाँ पर बहुत सारे होंगे गिनतियों में, लेकिन 6000 साल उसे लगे उन्हें बाहर खींचने के लिए। लेकिन देखो यहाँ पर कुछ लोग ही थे। अपने उद्धार को तुरंत देख लेना। देखो देखो क्या बात है, वो कितना परमेश्वर के लिए आग में है। हमें दिन रात हम आगे बढ़ता रहना चाहिए और कोई भी हमें रोकना नहीं चाहिए। और हमें इतने मसीह जैसा होना है, मसीह जैसा बनना है। पन्ना 150। आप कैसे इसे करोगे? आप कैसे इसे कर सकते हैं? हम इसे कैसे करें? मैं इसे महसूस नहीं करता हूँ। ऐसे पागल मत बने रहो, उसे पकड़े रहो और कुछ पागलपन के प्रश्न मत कीजिए, वचन पे विश्वास कीजिए। आप कैसे इसे करोगे? शांत खड़े रहो। परमेश्वर जो है वो ही कलीसिया को स्थान में रखेगा। और मैं इतना करीब रहूं, यही मेरी प्रार्थना है। और मैं रुका रहूंगा समय के लिए। और वहां पर रास्ते पे कोई लगड़ा रहेगा अपने, और यहाँ पर वो रुके हुए हैं परमेश्वर के पुत्र कन्या के लिए प्रकट होने के लिए। और वो कैंसर को रोकेगा, वो सारे बीमारी को रोकेगा, वो सारे शैतान को रोकेगा। और यहाँ से सारे शैतान भाग जाएंगे। मैं जानता हूं मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने प्राण में महसूस करता हूँ, ये मेरे अंदर ही है। मैं इसे जीता हूँ, मैं इसे सांस लेता हूँ। मैं इसे कहता हूँ लेपालकपन का समय है। ओ परमेश्वर के लिए आग में आओ, दिन और रात आगे बढ़ते रहो। लेपालकपन का समय है। ओ सामत में आ जाओ, बालकनी वाले जो बेसमेंट में हैं। हालेलुया। अब हम वापस जा रहे हैं। बोलो और आगे बढ़ो। अब हम हार नहीं मानेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहोवा यूं कहता है, यहाँ से बाहर निकलो शैतान, मेरे पास दैवी शरीर है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। महिमा हो। हालेलुया। आपको लगता है कैंसर कुछ है? बाइबल कहती है वहां पर एक समय आ रहा है जहां पर मनुष्य अपने मांस में सड़ेगा और सारे कीड़े उसके मांस को खाएंगे वो मरने से पहले। और कैंसर एक दांत का दर्द होगा उसके सामने, जो भयानक बात आ रही है उस दिन में। लेकिन कोई भी आपको छू नहीं सकता है, कोई बात आपको छू नहीं सकती है। और वो महामारी थे अंतिम दिनों के लिए। और ये गंदे सोदोमाइट्स और वो बेविचारी और सारे बेविचार करने वाले, और परमेश्वर उन पे महामारी डालेगा। अब वो डरेंगे एक दूसरे से को छूने के लिए, लेकिन वो भयानक महामारी आपको छू नहीं पाए, क्योंकि आप लहू से धोई हुई दुल्हन है यीशु मसीह की। महिमा हो। आप जीवंत लोग हैं और आप वो शोषण हो उस कीचड़ के अंदर। चलो शोषण का फूल, आगे बढ़ते जा, ऊपर आते जा, आगे बढ़ते जा, आगे बढ़ते जा। आप रुकना नहीं शोषण के फूल, आप शोषण के फूल हो। ओ मैं मृत्यु के परछाई से होकर जाऊंगा, फिर भी मृत्यु मेरी हानि नहीं कर सकते हैं। चलो फ्रैगी। हालेलुया। चलो अब भाई टॉमी, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। महिमा हो। तो आज रात में आपसे कहता हूँ, याद रखना वो भयानक चीज वो उस समय रुका के रखे थी
जिनके पास परमेश्वर का मोहर था उनके लिए बेहतर होगा कि आप दैवी प्रेम से, बाइबल कहता है कि दैवी प्रेम से मोहर लगाए जाओ। परमेश्वर की महिमा हो। और आपको काफी विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर के मोहर लगाने के लिए मना किया था। अब कोशिश कर रहे कि हम अंदर आए और परमेश्वर के राज्य में पहले मूल स्थान में लौटाया जाए। ये भयानक चीजें आने से पहले और महासंकट काल आने से पहले। अब सोचिए, केवल लेपालकपन में आए हुए लोग ही यहाँ पर रह सकते हैं। अब आत्मिक लेपालकपन से शारीरिक लेपालकपन में जाएंगे, जहाँ पर 30-40 दिन पुनरुत्थान के होंगे। फिर आप मलाकी 4 को देखोगे। 30-40 दिन में बेहतर होगा कि आप लेपालकपन में आ जाओ, या तो फिर आप मलाकी 4 को नहीं देखोगे। उसने कहा मैं तुम्हें 4 को नहीं देख पाओगे। उसने कहा मैं तुम्हें सुबह देखूंगा। उसने कहा लेपालकपन, लेपालकपन, लेपालकपन। यदि तुम इसे करोगे और यत्न करो उसमें प्रवेश करने के लिए, और फिर मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा। अब मैं तुम्हें पूरब के फाटक पर मिलूंगा। तो आप यत्न करना और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, वो भयानक महामारी आने से पहले। मैं जानता हूँ ये लहू है। मैं जानता हूँ ये लहू है मेरे लिए। एक दिन जब मैं खोया हुआ था, I know it was the blood. I know it was the blood. Thank God for the blood. Where would we be? धन्यवाद दो परमेश्वर के लहू के लिए। हम One कहाँ पर day होते? when I was lost, एक दिन मैं खोया हुआ था, on the cross. वो क्रूस पे I मरा। know it was the blood. मैं जानता हूँ ये परमेश्वर का लहू था मेरे लिए। वो वापस आ रहा है। Coming back. You believe musicians coming up? He's coming क्या आप back विश्वास करते? again. संगीतकार आगे आएंगे। He's coming back again for me. वो वापस आ रहा है मेरे लिए। One day when I was एक दिन मैं lost, खोया हुआ था, He died upon the cross. वो क्रूस पे मरा। He's coming back again for as the वो musicians वापस join us आ in रहा singing है again, I know it was the हमारे blood. लिए। जैसे संगीतकार Tell हमारे us your साथ neighbor. Greet जुड़ते them, हैं, say God bless you. हम फिर से The एक बार blood. गाएंगे और एक दूसरे I से मिलेंगे know और कहेंगे it was परमेश्वर the आपको आशीष blood. दे।